जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। 12वां तक हमने देखा था जो भी संवाद हुए भगवान जी के और अर्जुन के बीच में। आइए 13वें अध्याय में देखते हैं क्या संवाद हुए, क्या भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से क्या बताया उनको। चलिए देखते हैं। त्रयोदशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते इतो वेदिता प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदित्यतः। अर्थात हे भगवान, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम के से उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि सर्वत्रेषु भारत। क्षेत्रे क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, अब तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र को अर्थात जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत् क्षेत्रम यच्छ यादृक्ष याद्विकारी यत् क्षयत स च यो प्रत्यभावाच तत्सामासेन से में शुरू। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब क्षेत्र में मुझसे सुन। ऋषि विभुवा गीतम छंदो विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्येव च हेतु मर्दि विनिश्चिते। वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा ही भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकेवं च पद्रचेन्द्रियगोचरा। अर्थात 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा इस 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। देखिएगा, दोबारा मैं पढ़ता हूं। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा, देवेश, सुखम, दुखम, चेतना, धृति, एक क्षेत्रम समासेन स्वीकार मुदा समतम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, भूल, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकार के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्व मद
मद्भिवस्त्वमहिंसा शान्तिराजस्वम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रह श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, सदा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकारयों च जन्म मृत्यु जरावर्धादि दिधु खदोषानुर्दशनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, असक्ति रण विस्वणन गम पुत्तादार गृहादिषु नित्यं च समवित्तविस्नातो निष्ठं पपीतिषु पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और प्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चान्योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विवेक कक्तदेशे सेविक्त निर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्मज्ञान नित्यम तत्वज्ञानार्थदर्शनम एत ज्ञान समिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोदंथया। अध्यात्म में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और इसमें इसी से विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा है। इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। ज्ञेयं यत्तव प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमित पंत परम ब्रह्म न सत्ता सदुष्यते। जो जानने योग है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली बाती कहूँगा, वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न सती। सर्वते पाणिपादम तत्सर्वत्र शिक्षरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणान भासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्त सर्वचैव निर्गुणम गुणभोक्त च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित और तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरत्न च भूतान नामंचरम चरमेव च सूक्ष्मात्वदयज्ञम दूरस्थम चांतकीय च ततः। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण और चराचर भी वही है।
और सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है तथा समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अर्थात देखिए, इसमें स्पेशल वर्णन दिया हुआ है कि आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप से होने से उनको व्याप्त करके स्थित, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण स्वरूप होने के संपूर्ण चराचर जग को व्याप्त करने की स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। श्रद्धा रहित ज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है। अविभक्तम च विभूतेषु विभक्तिमेव च स्थितम् भूतभृत च तन्देज्ञेषु ग्रसी प्रविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योत्स्मसं परमुच्यते ज्ञानज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदयं सर्वस्य विशिष्टतम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति यों माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य हो, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तदा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतम मद भक्त इति द्विज्ञाय महावायो पपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि भावति विकाराक्षस गुणा चैव विधि प्रकृति संभावा। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को हेतु अनादि ज्ञान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुख खानां भोक्तत्वे हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। करने हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही बुढ़कते प्रति ज्ञान गुणान कारणम गुण सदस्यो सदोद निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपदिष्टात् तानुमंता च वर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहिस्मिन् पुरुष पर है। इसी देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से, उपदिष्टता और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से अनुमंता
सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि भी का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गूढ़ेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केदिचात्म दात्मान मान्तमना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञानों के द्वारा और दूसरों कितने ही कर्मों के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्य तो मजानते सुत्वानेभ्य उपासते तेदपि चातुरीरत्मेव मृत्युम श्रुति परायणा। परंतु इसमें दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण प्राण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। या तो सज्जाते किजिंत सत्वम स्वाड़रजनम मम क्षेत्रज्ञ संयोगादिविधि भर्तवर्ष है। हे अर्जुन, यान मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम विनश्यति विनश्यन्तम य पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर के नाश रहित और समावेश स्थित देखता है, वही अर्थात देखता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं स्वरम समीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृति तेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यह पश्यति तथमान्तकर्तां स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वह वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भाव में स्तनु पश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संबद्धते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा त्रिगुणत्वा परमात्म्यं व्यवयम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर ही वास्तव में
न तो कुछ करता है और न लिप्त ही हो जाता है। यथा सर्वगतम सौक्षादाकाशम नोपलिप्यते सर्वाणि सर्वत्र स्थितो देहे यथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह को गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशे तेकः कृतं श्लोकमिमब्रवीः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्र प्रकाशिति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य एक संपूर्ण ब्राह्मण को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्र यज्ञोरेवंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विद्युरांति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सति श्री भगवद्गीता गीता संपुनिष्ठो ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र यज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः समापनः। जय श्री राम।